नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है नए लेक्चर में। आज के इस वीडियो में हम राजस्थान जीके के कुछ और सवाल हल करेंगे जो कि अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा करवाए गए पिछले पेपर्स में पूछे गए सवाल है और उनसे जुड़ी हुई जो भी व्याख्या है और आसपास के जो भी सवाल है वो भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। पहला सवाल है कि 1857 के विद्रोह की शुरुआत के समय उदयपुर में ब्रिटिश रेजिडेंट या फिर एजेंट कौन था, मतलब कि जो पॉलिटिकल एजेंट होता था उसके बारे में पूछा गया है। ऑप्शन ए है मेजर बर्टन, ऑप्शन बी है मेजर लॉरेंस, ऑप्शन सी है कैप्टन विलियमसन, ऑप्शन डी है कैप्टन सावर्स। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी कैप्टन सावर्स। मेजर बर्टन कोटा के थे और इसकी कुछ व्याख्या भी देख लेते हैं कि कौन कौन सी रियासतों में कौन कौन से पॉलिटिकल एजेंट थे। सबसे पहले है कोटा रियासत। कोटा में मेजर बर्टन थे, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ। जोधपुर रियासत में मैक मोशन थे, भरतपुर में मॉरिसन थे, जयपुर में विलियम ईडन थे, उदयपुर रियासत में मेजर सावर्स थे और सिरोही में जेडी हॉल थे। इस तरह से ये अलग अलग रियासतों में 1857 की क्रांति के समय जो पॉलिटिकल एजेंट थे उनके बारे में जानकारी दी हुई है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल है कि कू क्या है। ऑप्शन ए घरासिया जनजाति का हथियार, ऑप्शन बी मेणा जनजाति का पर्व, ऑप्शन सी भील जनजाति का घर, ऑप्शन डी डामोर जनजाति का वस्त्र। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी भील जनजाति का घर। भीलों के घर को कू भी कहते हैं और टापरा भी कहते हैं। ये सवाल हाउसकीपर एग्जाम में पूछा गया है। चलिए देख लेते कुछ एक्स्ट्रा जानकारी भील जनजाति के बारे में। ये राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है और द्वितीय सर्वाधिक बड़ी जनजाति, यानी कि जनसंख्या की दृष्टि से जनजातियों में सेकंड नंबर पे है। प्रथम मीणा है, सेकंड भील है, तीसरे नंबर पे गरासिया है। भीलों के घर को कू या टापरा कहते हैं। इनके मुखिया को गमेती कहते हैं और इनके कुल देवता टोटम है। पेड़ पौधों को टोटम का प्रतीक माना जाता है और पेड़ पौधों को साक्षी मानकर भील जो शादी करते हैं उसको हाथी वेंडो विवाह भी कहा जाता है। या फिर सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हाथी वेंडो विवाह किस जनजाति में प्रचलित है, उसमें 4 ऑप्शन दे दे, मीणा, भील, गरासिया और शहरिया, इस तरह से। तो उसका उत्तर भील होगा। मराठी माता का संबंध भीलों से है, विवाह की देवी भी कहा जाता है। केसरिया नाजी की केसर पीकर भील झूठ नहीं बोलते और भील जनजाति महुआ से बनी शराब पीते हैं। ये अपने पूर्वजों की आत्मा के अस्तित्व में विश्वास रखते हैं, इसलिए मृत व्यक्ति की पत्थर की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, जैसे चीरा बावजी कहते हैं। और इनका रणघोष है फायरे फायरे। और जब कोई भील घुड़सवार सैनिक को मार गिराता है तो उसको पाखरिया बुलाया जाता है। ये भीलों पर डाक टिकट जारी हुआ था, उसके चित्र लगाए हैं मैंने। अगला सवाल है पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 1। तो इस सवाल का सही जवाब है 2 युद्ध लड़े गए। ऑप्शन सी सही है। तराइन का प्रथम और तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई और मोहम्मद गोरी की हार हुई। तराइन का द्वितीय युद्ध ठीक है 1 साल बाद 1192 में हुआ, जिसमें मोहम्मद गोरी जीत गया और पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। और ये तराइन जो जगह है वो हरियाणा के करनाल जिले में है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि कौन सा पुरातात्विक स्थल और उत्खननकर्ता सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए आहड़, HD सांकलिया, ऑप्शन बी ओझियाना, KN पुरी, ऑप्शन सी बैराट, DR साहनी या फिर दयाराम साहनी, ऑप्शन डी बागोर, VN मिश्र या फिर वीरेंद्र नाथ मिश्र। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी ओझियाना। KN पुरी का संबंध रेड से है, रेड जो कि टोंक में है, जिसको प्राचीन भारत का टाटा नगर भी कहते हैं। तो ओझियाना से संबंधित KN पुरी नहीं है। और आहड़ से संबंधित HD सांकलिया बिल्कुल सही है, बैराट से संबंधित दयाराम साहनी बिल्कुल सही है और बागोर से संबंधित VN मिश्र। कुछ महत्वपूर्ण सभ्यताओं के जो उत्खनन करता थे उनके बारे में मैंने जानकारी संकलित की है। तो सबसे पहले है कालीबंगा। कालीबंगा की खुदाई में सबसे महत्वपूर्ण योगदान अमलानंद घोष का था। 1952 में इन्होंने उत्खनन कार्य किया था। 1961 से 69 के बीच में BB लाल यानी कि ब्रजवासी लाल और BK थापर यानी कि बालकृष्ण थापर ने यहाँ पे उत्खनन कार्य किया। MD खरे का संबंध भी कालीबंगा से है। MD खरे ने भी कालीबंगा में उत्खनन किया था। ये कालीबंगा का चित्र है, जिसमें कि जो पश्चिमी क्षेत्र है जिसको दुर्ग कहा जाता है उसका चित्र है। और आहड़ के बारे में देखते हैं। आहड़ उदयपुर में है और इसका उत्खनन अक्षय कीर्ति व्यास या फिर AK व्यास और रतन चंद्र अग्रवाल और डॉक्टर HD सांकलिया, हंसमुख धीरेन्द्र सांकलिया, इन तीनों ने यहाँ पे उत्खनन कार्य किया है। आहड़ के अंदर अक्षय कीर्ति व्यास, रतन चंद्र अग्रवाल और HD सांकलिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैराट के अंदर उत्खनन का कार्य दयाराम साहनी ने किया। ये बैराट की तस्वीर है। गणेश्वर जो कि नीम का थाना सीकर में है, उसका उत्खनन कार्य RC अग्रवाल यानी कि रतन चंद्र अग्रवाल और विजय कुमार के नेतृत्व में किया गया। ये कुछ तस्वीरें हैं गणेश्वर की, यहाँ पे
अलग अलग स्थलों की जहाँ पे उत्खनन कार्य किया गया। बागुर का उत्खनन कार्य वीएन मिश्र और डॉक्टर एल.एस. लेस्नी ने किया। ओझेणा जो कि भीलवाड़ा में है उसका उत्खनन वीएन मिश्र यानी कि वीरेंद्रनाथ मिश्र ने किया। अगला सवाल है लोक देवता गोगा जी किस शासक के समकालीन थे? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन सी महमूद गजनवी, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। तो इस सवाल का सही जवाब है महमूद गजनवी। महमूद गजनवी से गोगा जी ने युद्ध किया था। ये गोगा जी के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी है। इनका जन्म चूरू के ददरेवा में हुआ। पिता का नाम जेवर सिंह, माता का नाम बादशाह था और ये महमूद गजनवी के समकालीन थे। महमूद गजनवी से जब ये युद्ध कर रहे थे तो युद्ध के समय महमूद गजनवी ने इनके पराक्रम को देखकर इनको जाहर पीर या जिंदा पीर कहा, तभी से इनका ये इतिहास में नाम पड़ गया। और ये 5 पीरों में शामिल है और सांप के रूप में इनकी पूजा की जाती है। ये है गोगा जी की तस्वीर। कुछ और जानकारी दी हुई है यहाँ पे। जब वर्षा होती है तो किसान खेत में हल जोतने से पहले गोगा राखड़ी बांधते हैं। हल और जो किसान होता है दोनों को ये राखी बांधी जाती है। इनके मंदिर या फिर थान मूलतः खेजड़ी के वृक्ष के नीचे होते हैं जहाँ पे एक सर्प की आकृति के रूप में पत्थर के ऊपर इनकी मूर्ति होती है। इनकी घोड़ी का नाम नीला था और सांचौर जो कि जालोर के अंदर है वहाँ पे गोगा जी की ओल्डी है और इनकी स्मृति में भाद्रपद कृष्ण नवमी जो कि गोगा नवमी कहलाती है, इस दिन हनुमानगढ़ में मेला भरता है, नोहर हनुमानगढ़ में, जो कि गोगा नवमी के दिन भरता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है कि राजस्थान में सीताबाड़ी का मेला कहाँ आयोजित होता है? ऑप्शन ए तिलवाड़ा, ऑप्शन बी नोखा, ऑप्शन सी केलवाड़ा, ऑप्शन डी कोलाय। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी केलवाड़ा। केलवाड़ा बारां के अंदर एक जगह है, वहाँ पे सीताबाड़ी मेला भरा जाता है। तिलवाड़ा में मल्लीनाथ जी का मेला भरता है। नोखा बीकानेर में एक जगह है और नोखा के अंदर मुकाम जो जगह है वहाँ पे जाम्बू जी का मेला भरता है। और कोलायत में कपिल मुनि का मेला भरता है। कोलायत भी बीकानेर में है। जो सीताबाड़ी मेला है इसको शहरिया जनजाति का कुंभ भी कहते हैं और ये ज्येष्ठ महीने की अमावस्या के दिन भरता है बारां के अंदर। ये कुछ तस्वीरें हैं बारां के अंदर जो सीताबाड़ी कुंड है उसकी, और ये अलग अलग जो वहाँ पे मेले भरते हैं उसकी तस्वीर है। अगला सवाल है कि अधोलिखित में से वाद्य यंत्र का प्रकार का असंगत युग्म कौन सा है? ऑप्शन ए तत्वाद्य एकतारा, ऑप्शन बी सुशीर वाद्य अलगोजा, ऑप्शन सी घन वाद्य खड़ताल, ऑप्शन डी अवनद वाद्य जंतर। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी अवनद वाद्य जंतर। जंतर एक तत्वाद्य है। एकतारा के अंदर एक तार होती है इसीलिए इसको एकतारा कहते हैं। कुछ एक्स्ट्रा जानकारी दी हुई है यहाँ पे। ये एक तार लगी हुई है इसीलिए इसको एकतारा कहते हैं। ये तत्वाद्य है। और ये है अलगोजा। अलगोजा में 2 इस तरह से बांसुरी जैसी आकृतियों वाली वाद्य होते हैं। तो ये सुशीर वाद्य है। और ये है रामनाथ चौधरी जो कि जयपुर के रहने वाले हैं। ये नाक से अलगोजा बजाने के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ये भी सवाल पूछा हुआ है शायद एक आधे एग्जाम में कि नाक से अलगोजा बजाने वाले का नाम क्या है, या फिर इस तरह से कुछ ऑप्शन थे। तो ये अलगोजा है। इसके अलावा ये है खड़ताल जो कि इस तरह से हाथ से बजाई जाती है आपस में लकड़ियों के टुकड़ों को टकरा कर। और ये है जंतर जो कि एक तत्वाद्य है। इस तरह से गले के अंदर जंतर को रख के फिर इसके अंदर एक तार होती है उसकी सहायता से इसको बजाया जाता है। ये एक और तस्वीर है जंतर की। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्टिव बनाने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। एम करते हैं 100 लाइक के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे और भी कंटेंट आने वाला है उसको देखने के लिए। और जो भी आपके सजेशन है कमेंट में ज़रूर लिखें, आपकी फीडबैक ज़रूर लिखें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।